अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम राउटिंग के अंदर नेम्ड राउट्स और ग्रुप राउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और इनको यूज़ करने के हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 9 के राउटिंग के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम्ड राउट्स के बारे में कि नेम्ड राउट्स क्या होते हैं और राउट्स को नेम देने के हमें क्या-क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली नेम के नाम से एक हमारे पास आप यूँ समझ लें एक फंक्शन है या एक मेथड है लारावल के अंदर जो कि हम किसी भी राउट को असाइन कर सकते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और उस स्ट्रिंग में हम जो भी नाम देंगे, जो भी लिखेंगे, वो उस पर्टिकुलर राउट का नाम हो जाएगा। तो इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन फ्यूचर अगर हमें किसी हाइपरलिंक किसी यूआरएल को चेंज करना हो और वो यूआरएल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल जगह पर यूज़ हो रही होगी, तो हमें वहाँ पर जाकर उसको फिज़िकली यूज़ मतलब उसको जाकर चेंज करना पड़ेगा अगर हम नेम राउट यूज़ नहीं करते, नेम का मेथड यूज़ नहीं करते राउट्स के साथ। लेकिन अगर हम नेम का मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हम उस मेथड के अंदर जो नेम देंगे, उस नेम की मदद से हम राउट्स को एक्सेस कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी। फिर हमें इन फ्यूचर अगर किसी राउट का लिंक चेंज भी करना पड़ जाए, तो उसका नेम जो है वो सेम रहेगा। तो उस वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे राउट के अंदर और हमें उस राउट को जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिंपली हम राउट की जो web.php फाइल है उसके अंदर वो राउट का लिंक चेंज कर देंगे और उसके बाद हमें वो नेम राउट सेम उसी तरीके से एक्सेसिबल हो जाएगा उन तमाम जगहों पर जहाँ-जहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी मैं एक ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं वीएस कोड में आता हूँ यहाँ पर और वीएस कोड के अंदर सपोज़ कीजिए हमारे पास है ये एक ये 2 फंक्शन है, ठीक है? वेलकम के अंदर हम बाय को कॉल कर रहे हैं और बाय के फंक्शन के अंदर वेलकम को। सपोज़ हम यहाँ पर एको कर रहे हैं वेलकम के अंदर एक लिंक को हाइपरलिंक को। ahref इज़ इक्वल टू और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको क्या देते हैं बाय लिंक। ये हमारे पास एक लिंक है और href के अंदर हम लिख देते हैं स्लैश बाय। इट मीन्स अगर हम वेलकम वाले लिंक को ओपन करते हैं वेलकम वाले लिंक को तो ये हमें बाय का लिंक देगा मतलब बाय वाले राउट का। और अगर यहाँ पर हम एको करके यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं वेलकम लिंक। अब मैं अगर ब्राउजर के अंदर जाकर ओपन करता हूँ स्लैश वेलकम को तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बाय का लिंक बना हुआ आ गया। अब अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें वेलकम के लिंक पर ले जाएगा और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें जो है वो वेलकम वाला बाय लिंक पर ले जाएगा और बाय वाला हमें वेलकम के लिंक पर लेके चला जाएगा। दैट इज नॉर्मल। अब अगर नियर फ्यूचर में सॉरी नियर फ्यूचर में हम यहाँ पर इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं यूजर स्लैश वेलकम और इसको हमने चेंज कर दिया यूजर स्लैश बाय। अब क्या होगा कि अब अगर हम ब्राउजर में आकर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 404 नॉट फाउंड आ गया लिंक। बाय का और वेलकम दोनों जो है वो 404 पे चले गए। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अब ये लिंक जो है ये चेंज हो चुके हैं। सपोज मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र स्लैश वेलकम तो हमारे पास यहाँ पर यूज़र स्लैश वेलकम आ गया। लेकिन जो बाय का लिंक है अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो 404 आ रहा है क्योंकि हमने जो अपनी लॉजिक क्रिएट की है उसके अंदर हमने href कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर गेम आती है नेम्ड राउट्स की। तो मैं इसको दे देता हूँ नेम राउट को नेम इस तरीके से नेम और नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ इसको वेलकम। इसका नाम है वेलकम और इसी तरीके से इसको मैं कह देता हूँ नेम बाय। अब हम इन दो नेम्स की मदद से या जो भी आप नाम जिस राउट को भी इस राउट को भी आप कोई नाम दे सकते हैं, इस राउट को भी आप नाम दे सकते हैं, कोई भी इस राउट को भी।
तो अब हम इनको राउट के नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको, अब ये मैं पीएचपी के सिंटैक्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डॉट लगाकर इसको सेपरेट कर रहा हूँ। अब जब हम नेम राउट को यूज़ करते हैं तो लारावेल हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जो ग्लोबली हमारे पास लारावेल की तमाम फाइल्स में हमें एक्सेसिबल होता है, वो होता है राउट का नाम। राउट का मेथड के अंदर हम यहाँ पर राउट का नेम दे सकते हैं। सो मैं इसको कहता हूँ कि ये बाय के अंदर है, तो मैं इसको वेलकम कह देता हूँ, राउट वेलकम। और इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं बाय लिंक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय। सो अब हमने राउट मेथड की मदद से नेम्ड राउट को इस्तेमाल करते हुए लिंक्स को क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया मैंने। अब वापस मैं ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर अब हमें पता है कि हमारा है यूजर स्लैश वेलकम। जैसे मैंने यूजर स्लैश वेलकम ओपन किया, अब आप अगर गौर करेंगे तो हमारे पास जो नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पर अगर आप गौर करें तो ऑटोमेटिकली यूजर स्लैश बाय का लिंक बन गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें वेलकम ले जा रहा है, और ये अब देखें हमारे लिंक्स जो है वो काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि चूंकि मैंने इनको चेंज कर दिया तो इस वजह से ये काम करे, नहीं, बल्कि अगर मैं अब सिंपली ये इसको दोबारा वेलकम कर देता हूँ, इसको दोबारा मैं बाय कर देता हूँ, तो देखिए हमें कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राउट में हम इतना ही चेंज करेंगे। और उसके बाद अगर मैं वेलकम को ओपन करता हूँ तो देखिए बाय का लिंक ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, और फिर वेलकम का लिंक भी, बाय, दोनों लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। सो इट मींस ये जो राउट का मेथड है, इस मेथड की मदद से और इस मेथड की मदद से हम नेम्ड राउट्स क्रिएट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो राउट है इसकी मदद से हम फंक्शन, इसको पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वाला, जैसे ये फंक्शन है, इसके अंदर कंट्री का पैरामीटर है, तो हम इसके राउट को जब क्रिएट करेंगे तो इसको हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम देता हूँ, नेम कंट्री, ठीक है, अबाउट कंट्री, अबाउट डॉट कंट्री कह देते हैं, अबाउट डॉट कंट्री, कि किसी भी कंट्री के मतलब इसका नाम है, ये अबाउट है डॉट कंट्री। सो अगर हम यहाँ पर एक और लिंक क्रिएट करते हैं, सपोज किया मैं इसी को चेंज कर देता हूँ और इसको कहता हूँ अबाउट कंट्री के लिंक को ओपन कर दो, तो वेलकम। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ हमारे पास मल्टीपल, यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे पास कंट्री की एरे है, कंट्रीज की एरे है, कंट्रीज इज इक्वल टू पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। ये हमारे पास कुछ कंट्रीज के नेम है, CONTRI कंट्रीज। ओके, सो हम लिखेंगे फॉर ईच कंट्रीज एज कंट्री, ये हमने लिखा। और यहाँ पर अब आप देखें कि हमने इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ वेलकम लिंक को, बल्कि वेलकम लिंक को इधर ऊपर रहने देते हैं। ये हमारा वेलकम का लिंक है, यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं। अब देखें ये गिटहब को पायलट ने मुझे ऑटो कंप्लीट करके दिया, तो यहाँ पर पहला जो लिंक है उसमें हमने राउट में कंट्री पास किया, लेकिन हमारा जो नेम है वो है अबाउट डॉट कंट्री, ये राउट नेम है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम कंट्री कीवर्ड के साथ एक कंट्री की वैल्यू दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर लूप के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। अब ये हमें 1 2 3 4 लिंक्स बनाकर दे देगा। और मैं एक और काम करता हूँ, एक को यूएल कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी हो गया, लेकिन एनीवेज आपको समझ लग जाएगी कि बेसिकली नेम रूट हम यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूएल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर LI को ओपन कर लेते हैं, और एंड पर यहाँ पर LI को क्लोज कर देते हैं। तो ये हाइपरलिंक हमारे बन जाएंगे कहाँ पर, बाय के फंक्शन में, ठीक है। तो मैं बाय के फंक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पर मैं बाय के फंक्शन में आता हूँ, स्लैश बाय, सॉरी नॉट बी, बाय, BYE बाय। सो यहाँ पर क्या रहा है, अबाउट डॉट कंट्री, हमने अबाउट ABOU डॉट अबाउट डॉट कंट्री, राउट अबाउट डॉट कंट्री। आई थिंक हमें यहाँ पर कंट्री सिंपल, यहाँ पे स्पेलिंग तो गलत नहीं है, COUNTRY कंट्री, ठीक है। ओके, तो इसको रीलोड किया तो कह रहा है कि जी अबाउट नॉट डिफाइंड, मैंने सेव नहीं किया इसका।
रीलोड किया तो कह रहा है अबाउट डॉट कंट्री नॉट डिफाइंड। मैं कहाँ पर यूज़ कर, अच्छा हाँ यहाँ पर, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर हमें वेलकम देना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 कंट्री के नेम खुद बुद बन के आ गए हैं और साथ ही नीचे अबाउट बांग्लादेश, वेलकम टू बांग्लादेश लिखा हुआ आ गया। फिर बैक जाते हैं, चाइना लिखा तो वेलकम टू चाइना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नेम्ड राउट की मदद से उनको पैरामीटर्स एज अ सेकंड आर्गुमेंट पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब अगर ये फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और हम यहाँ पर इसको मल्टीपल पैरामीटर दे देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ पॉपुलेशन, कुछ भी रैंडम सी वैल्यू में दे देता हूँ, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। तो हर कंट्री की यही वाली स्टैटिक पॉपुलेशन होगी, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनको नेम आर्गुमेंट के साथ, फंक्शन के साथ इसको पॉपुलेशन भी दे सकते हैं। तो खैर एनीवेज ये हम स्टैटिक नंबर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा मैं वीडियो को। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को और यहाँ पर पाकिस्तान पर होवर करता हूँ, तो आप नीचे देखेंगे जो लिंक जनरेट हुआ है उसमें पॉपुलेशन एज अ क्यूरी स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली पास हो गया। और जब मैं वेलकम पाकिस्तान करता हूँ तो यहाँ पर देखें पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो चुका है हमारे पास पॉपुलेशन की मदद से। अब आप सोचेंगे कि इसको किस तरीके से एक्सेस करना है, तो बहुत ही आसान है। मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको रिक्वेस्ट क्लास के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वेस्ट क्लास के साथ साथ हमारे पास रिक्वेस्ट का एक मेथड भी है, फसाड उसको कहा जाता है, जो कि क्लास से ही ड्राइव होता है, मतलब बेसिकली वो क्लास ही क्रिएट करके देता है। तो वेलकम टू कंट्री ओवर पॉपुलेशन इज, और यहाँ पर अब हमने इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर डॉट लिखकर रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करता हूँ। और रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर मैं सिंपली पॉपुलेशन वाला जो की है, जो क्यूरी स्ट्रिंग है, वो मैं पास कर देता हूँ, ये वाली पॉपुलेशन जो है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए ओवर पॉपुलेशन इज दिस वन, ये लिखा हुआ आ गया। ये बेसिकली ये वाला जो नेम है ये हमें यहाँ पर आसानी से एक्सेसिबल हो गया। जो भी मैं अब वापस अगर आता हूँ और चाइना को ओपन करता हूँ तो ये चाइना की पॉपुलेशन आ गई। आप इसको चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं की वैल्यू पेयर दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 343 इस तरीके से इसको वैल्यू दे देता हूँ। इसको अब चूंकि कैलकुलेशन में तो हमने यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको स्ट्रिंग कह देता हूँ और इसी तरीके से इसको डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं डिफरेंट वैल्यू असाइन कर, सॉरी, डिफरेंट वैल्यू, और इसको मैं डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ। रैंडमली वैल्यू दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है ये वैल्यूज। तो अब मैं इनको एज पॉपुलेशन कंट्री, सो यहाँ पर मैं अब एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अब इसको पॉपुलेशन पास कर देता हूँ। सो यहाँ पर कंट्री पास कर दिया, यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर की आ जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने की दी हुई है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर ईच लूप का, आपने PHP में जरूर फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ा होगा। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास ये पाकिस्तान का आ रहा है, सॉरी यहाँ पर रीलोड करता हूँ एक दफ़ा, तो देखिए अब पाकिस्तान की ये आ रही है हमारे पास 34 32 34 पॉपुलेशन। और अगर मैं बांग्लादेश की ओपन करता हूँ तो 23 23 42 53, और इसी तरीके से अगर मैं चाइना की वैल्यू ओपन करता हूँ तो 34 23 43, और अगर मैं इंडिया वाला लिंक ओपन करता हूँ तो 76 54 65, ये इसकी पॉपुलेशन है। ये रैंडम से नंबर्स हैं, तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट मेथड की मदद से। हमें रिक्वेस्ट को यहाँ पर इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम रिक्वेस्ट फसाड के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली उनको उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास नेम्ड राउट। अच्छा मैं यहाँ पर ये देख लूँ कि एक्चुअली इसने ये काम करना चाहिए था अबाउट डॉट कंट्री को, अबाउट डॉट कंट्री क्यों नहीं इसने काम किया। इसको रीलोड करते हैं, अब तो ये काम कर रहा है मेरे ख्याल में। हाँ अब पता नहीं पहले क्यों नहीं, मुझे नहीं पता क्या रीजन थी, लेकिन अबाउट डॉट कंट्री आप ये नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि अगर हम मल्टीपल नाम देना चाहें अबाउट वाले नेम्स को, तो मल्टी टाइम यूज करना चाहे तो हम इसी तरीके से डॉट के साथ उनकी
नोटेशन देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये था हमारे पास नेम्ड राउट के बारे में कि कैसे हम नेम्ड राउट को अपने लार्वल के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के क्या-क्या हमें एडवांटेजेस हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेम्ड राउट के बारे में आपको समझ लगी होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी आप जॉइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं राउट ग्रुप्स की, मतलब कि राउट्स को ग्रुप में क्यों हम कन्वर्ट करते हैं और इसको यूज़ करने के हमें क्या फ़ायदे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आप कुछ राउट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि यूज़र के राउट्स हैं, मतलब यूज़र का डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पर कुछ राउट्स क्रिएट करता हूँ रैंडमली। सो राउट हमारे पास है /user/डैशबोर्ड है, ये एक राउट है, इसको गेट राउट कह देते हैं। इसी तरीके से राउट गेट है हमारे पास /user/प्रोफाइल है। उसके बाद है राउट यूज़र सेटिंग है, फिर राउट गेट /user स्लैश उसका लॉग आउट है, उसका मतलब लॉगिन या लॉग आउट है, फिर राउट गेट /user/ लॉगिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर राउट गेट /user/रजिस्टर है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे राउट्स हैं जिनमें ये नेम जैसे ये स्टार्ट में आ रहा है, सेम है, ये रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हम कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इन राउट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउट एट्रीब्यूट्स कैन बी अ मिडलवेयर, एक मिडलवेयर हो सकता है, एक कंट्रोलर हो सकता है, एक इसके अलावा नेम हो सकता है, इसके अलावा प्रीफिक्स हो सकता है। किसी भी कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूँ। राउट एट्रीब्यूट्स फॉर कलेक्शन ऑफ routes. So route attribute for collection of routes can be a middleware, controller name, controller or a name or a prefix. इसी तरीके से हमारे पास और भी डोमेन हो सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डोमेन भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम एज अ ग्रुप अगर हम इनको यूज़ करना चाहें तो हम उनको अलग-अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है प्रीफिक्स है कि हर एक हाइपरलिंक के साथ एक नेम जो है यूज़र जो है वो प्रीफिक्स है। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर इसको कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ प्रीफिक्स के साथ। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है और मैं इसको दे देता हूँ /user और यहाँ पर अगर मैं स्लैश दे दूँ तो ये कुछ इस तरीके से काम बल्कि मैं इसको यहाँ पर और फिर हम यहाँ पर ग्रुप को कॉल करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन होगा हमारे पास। ये लाजमी कॉल बैक फंक्शन हमें देना है और उसके बाद इन तमाम राउट्स को हम यहाँ पर इधर डिफाइन करेंगे। फिर हमें ये जो /user है ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इन नेम को हमने यूज़र के साथ ग्रुप कर दिया। अब ये /डैशबोर्ड, /प्रोफाइल, /सेटिंग ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास यूज़र से रिलेटेड कुछ नेम्ड राउट्स हैं, जैसे मैं कंट्रोल C करता हूँ, इसको यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पर मैं अब नेम मेथड को कॉल करूँगा। तो नेम का मतलब है कि ये अब जो नेम असाइन होंगे वो इस यूज़र प्रीफिक्स के साथ होंगे। तो यूज़र के साथ आपने डॉट प्रेस कर देना है और फिर हर एक को उसी नेम मेथड को यहाँ पर जैसे मैं डैशबोर्ड कर देता हूँ, नेम प्रोफाइल कर देता हूँ, फिर इसी तरीके से नेम सेटिंग्स। देखिए मुझे अब यूज़र डॉट सेटिंग, यूज़र डॉट प्रोफाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि मैं सिंपली उसके जो राउट का नेम है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, नेम, लॉगिन के बाद लॉग आउट, फिर इसी तरीके से रजिस्टर। तो ये हमने यूज़र के राउट क्रिएट कर लिए विद प्रीफिक्स नेम यूज़र डॉट। तो नेम, फिर अगर हम एडमिन के लिए भी यही रूट चाहिए तो यहाँ पर मैं एडमिन डॉट लिखूंगा। तो ये अब एडमिन डॉट के लिंक बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने गौर करनी है कि यहाँ पर हमें प्रीफिक्स, जहाँ जैसे हमने यूज़र का प्रीफिक्स दिया, हम मल्टीपल जो आर्गूमेंट्स हैं वो भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स लिख सकता हूँ /user इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ प्रीफिक्स /admin।
सो अब ये दोनों राउट्स जो हैं वो देखने में हमारे पास सेम है, नेम्ड राउट्स हैं और ग्रुप के साथ है। तो ग्रुप में हम मल्टीपल राउट्स को एक ही जगह पर ग्रुप कर सकते हैं, एक ही जैसे उनको एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और मैं cd laravel 9c में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ php artisan route list। सो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए राउट लिस्ट जनरेट हो गई है। तो एक चीज़ आप गौर करेंगे कि ये जो राउट है सारे गेट वाले हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसका राउट है जो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड है और इसका जो नेम है वो एडमिन डॉट डैशबोर्ड हो गया। फिर ये एडमिन डैश लॉगिन है और एडमिन डॉट लॉगिन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉग आउट, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र नेम एडिट वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली लिंक्स जनरेट हो जाएंगे और हम उनको नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं राउट मेथड को इस्तेमाल करते हुए। ये मैं नेम राउट में आपको बता चुका हूँ। अब हम प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं और मल्टीपल जो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं, मतलब मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस पर मिडलवेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिडलवेयर क्या होते हैं क्योंकि हमने नहीं पढ़ा अभी तक, तो मैं उसके बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब हम मिडलवेयर्स पर जाएंगे और देखेंगे कि मिडलवेयर्स को किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको बेहतर समझ लगेगी। इसी तरीके से कंट्रोलर के बारे में मैंने अभी बात नहीं की और डोमेन और सब डोमेन के बारे में भी अभी बात नहीं की। तो हमने नेम और प्रीफिक्स को देखा है। बाकी अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउज़र में अपने डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें, यहाँ पर laravel.com को ओपन करें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और बेसिक्स में यहाँ पर राउटिंग में आकर आप यहाँ पर राउट ग्रुप में आए तो देखें यहाँ पर वो बता रहा है मिडलवेयर कंट्रोलर्स को, सब डोमेन्स राउटिंग, फिर राउट प्रीफिक्स जो हमने अभी देखा प्रीफिक्स, फिर उसके बाद राउट नेम प्रीफिक्स जिसको हमने अभी देखा, फिर राउट मॉडल बाइंडिंग। ये जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पर जाएंगे उस वक्त हम देखेंगे कि राउट मॉडल बाइंडिंग कैसे हम करते हैं। सो अब हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें कवर की, एक नेम क्या होता है और एक प्रीफिक्स क्या होता है। तो नेम और प्रीफिक्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये अब हमें इस प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया यहाँ पर प्रीफिक्स और दोनों विद कंकैटिनेटिंग टू एट्रीब्यूट्स, एक प्रीफिक्स एट्रीब्यूट फंक्शन और एक नेम का। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप प्रीफिक्स पहले लिख दें, नेम आप यहाँ पर लिख दें, इट्स सेम। तो यहाँ पर आप स्लैश यूज़र करेंगे और यहाँ पर यूज़र डॉट कर देंगे। तो दिस इज आल्सो वैलिड लिंक। आप प्रीफिक्स को पहले कर दें, नेम को बाद में कर दें। तो आप इस चेन इसको, अच्छा पीएचपी की ज़बान में इसको मेथड चेनिंग कहते हैं। जब आप मल्टीपल मेथड्स को एरो कीज, इस एरो की मदद से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से आप इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। तो ये मैं अपने पीएचपी के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल है उसमें बता चुका हूँ कि मेथड चेनिंग क्या होती है और कैसे आप खुद से मेथड चेन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास ग्रुपिंग क्रिएट करना। ये ग्रुप मेथड हम, अच्छा ये आपने हमेशा एंड पे कॉल करना है, ठीक है, ग्रुप को, और इसको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा एंड पे होगा, इसको आप मिडल पे यहाँ पर नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसके फंक्शन के अंदर हमने ये सारे राउट्स को डिफाइन करना है। और इसका, हाँ, इस पर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर भी हम मिडल वेयर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी हम यहाँ पर नेम इस तरीके से भी दे सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि राउट गेट ऑब्जेक्ट फॉर्म, अच्छा वाइड होना चाहिए, कोई भी आप इसको पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं राउट ग्रुप्स। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 9 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने नेम्ड राउट और राउट ग्रुप्स के बारे में सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.